हेलो एवरीबॉडी, हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। पर चैप्टर हम एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और पर चैप्टर कुछ प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस। जैसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के साथ। ठीक है, एंशिएंट इंडिया का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड। आज हम यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू नेमिंग ऑफ इंडिया, भारतवर्षा हैज़ बीन मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। अब भारतवर्षा, आपको पता होगा भारतवर्षा किस एसोसिएटेड है विद द नेम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ओरिजिनल नाम था एंड जो पुराना नेम था दैट इज़ भारतवर्ष। अब ये दिया गया है किस बुक में? इसका आंसर है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बुक जो है वो आपको पता होगा, वो पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज नेम्ड एज आर्यभट्टा ड्यू टू इनहेबिटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब इंडिया का नाम आर्यव्रत क्यों पड़ा था? इसका नाम आर्यव्रत पड़ा था क्योंकि इसमें आर्यंस रहते थे। ठीक है, अब ये जब एंशिएंट इंडिया में हम देखते हैं आर्यन जो टाइम पीरियड जिसको एसोसिएट किया जाता है आर्यन इन्वेजन के साथ, उस टाइम पे राउंड अबाउट ऋग्वेदिक पीरियड, अगर हम बोलें ऋग्वेदिक पीरियड में जब आर्यन इन्वेजन मानी जाती है कि हुई थी, उस टाइम पीरियड में इस एरिया का नाम आर्यव्रता डाल दिया गया था क्योंकि वहाँ पे आर्यंस आए थे। ओके, next question, consider the following statements. The naming of India has been done after the name of one of the major jana Bharat of Rigvedic period. Second, India is said to be one of the part of Jambu Dweep. ठीक है, अब इसका आंसर है both 1 and 2। अब देखो, भारत ट्राइब अगेन ये वैदिक एज से एसोसिएट है। उसमें जो 10 अवतारा युद्ध, अगर आपने पता होगा 10 राजन युद्ध जो है, राजन युद्ध, जब ये युद्ध हुआ था तो उसमें जो भारत ट्राइब थी वो जीती थी। ठीक है, सॉरी, किंग भारत जो थे वो जीते थे, तो उसके नाम पे भारत था। एंड जम्बू द्वीप जो है वो हम इंडिया के मेनलैंड को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब ये एसोसिएटेड हैं, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। दिस इज़ मेनली एसोसिएटेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे और एक्सकवेशन स्टार्ट की थी जहाँ से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। वहाँ उस टाइम पीरियड के अराउंड अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। ओके, एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एपिक्स। देखो नाम से ही पता चलता है, एपिक्स, एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर। इंस्क्रिप्शन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? पहली बात तो है इंस्क्रिप्शन क्या होती है। इंस्क्रिप्शन होती है कुछ भी चीज़ किसी स्ट्रॉन्ग टेबलेट पे या फिर स्टोन पे, किसी मेटल पे अगर कोई चीज़ एनग्रेव करके लिखी गई है, ठीक है, कहते हैं गुदवा के लिखी गई है, दैट इज़ इंस्क्रिप्शन। ओके, ये क्या होते हैं? दे आर फ्री फ्रॉम इंटरपोलेशन, मतलब कि इसमें चेंजेस नहीं हो सकती। ऑफकोर्स कैसे होगी? अगर उसमें लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में और ऑलरेडी कार्विंग करके लिखी है तो कार्विंग तो इतनी इजीली नहीं चेंज होती, और अगर चेंज की गई है तो पता चल जाता है, राइट। फाउंड एट एवरी प्लेस, बहुत सारे एरियाज़ में हमें मिलती है, नॉर्थ में मिलती है, साउथ में मिलती है। अशोकन पिलर्स जो हैं वो इसलिए फेमस हैं। अर्ली टू स्टडी देम, ठीक है, उनको आप स्टडी कर सकते हो। ईजी, दिस इज़ ईजी होना चाहिए बट अर्ली काइंड ऑफ इसमें लिखा है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल इंस्क्रिप्शंस। कमर्शियल इंस्क्रिप्शंस क्या हो गए? जो किसी ट्रेडिंग या किसी मर्चेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब में जब आप आगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये सब किसी ना किसी के साथ किसी किंग के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें से जो इंडस वैली की सील है वो यूज़ की जाती थी एज अ ट्रेडिंग परमिट। ठीक है, या फिर लाइक पासपोर्ट समझ लो, या फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क या ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, डैश वॉज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत। ओके, अब अर्ली एग्जाम्पल क्या है? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है इसका आंसर है। 9th है द लुम्बिनी पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज़ अ रॉयल कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन। लुम्बिनी पिलर जो है ये लुम्बिनी अशोका ने पिलर लगवाया था। अब जब मौर्यास पढ़ते हो उसमें ये चीज़ आती है कि लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोका ने इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखवाई थी, जिसमें रॉयल डिग्री जो थी उसके बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैंशनड। अब इनमें से, अब इसके लिए आपको सारी इंस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, हाथीगंपा इंस्क्रिप्शन खारविला की है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है,
ये यशोधर्मन जो है ये नहीं सही है, ठीक है, तो दिस इज़ रॉन्ग। नासिक गौतम बुद्ध सतकर्णी इनकी है, बाकी ठीक है। ओके, क्वेश्चन 11, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट्स, ये अगेन इसको मैच करना है हमने। अगर हम इसको मैच करते हैं, ये आता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन आ गया, इलाहाबाद जैसे हमने पहले ही पढ़ा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की, तो इलाहाबाद और प्रयाग सेम है, तो ये आ गया समुद्रगुप्त की कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये भी हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले, ये रहा, बट इसके आगे वो नहीं है। ये है ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज़ ऑफ रवि कीर्ति, ठीक है, पर इसमें रवि कीर्ति के बारे में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें हम सी बितारी इंस्क्रिप्शन, ये हुंस के ऊपर जो समुद्रगुप्त की विक्ट्री थी उसके बारे में बात करती है। और नेक्स्ट आ जाता है उदयगिरी, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन जो है वो आती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लेके, ये सेकंड के साथ, तो ये बचता है हमारे पास फोर्थ, तो इसका आंसर बन जाता है बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज वाइडली यूज्ड इन विच पार्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ पे यूज़ होती थी, तो इसका सही आंसर है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में, ये मौर्यन टाइम पीरियड में देखी गई है ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हो गया इस तरीके से, जिस तरीके से हम उर्दू लिखते हैं, तो ये दैट इज खरोष्टी। विच हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, अब ये किसने की थी, ब्राह्मी और खरोष्टी, देखो ये दोनों रिलेटेड हैं मौर्यंस के साथ ही, ठीक है। अशोक के बारे में जब हमें राजा अशोक के बारे में पता चला था, तो दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, थैंक यू।